तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल। इसके पहले हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और मैं बोला था कि उसके सारे प्रॉपर्टीज और फार्मूला लर्न करके रखिएगा, आगे इसका यूज होगा। देखिए इलेक्ट्रोस्टैट में पीछे सभी टॉपिक का यूज होते आएगा। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रिक मीन्स क्या होता है, चार्ज। डाई मतलब दो, पोल मतलब होता है नेगेटिव और पॉजिटिव पोल। तो दो पोल से बना हुआ था, यानी दो चार्ज उस पर रहना जरूरी, इसीलिए नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल। दो चार्ज रहेगा हर हाल में। तो वही है, यहाँ पर एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है। तो Q चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल है, L लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल है, जिसको 2a से मेजर करते हैं समटाइम्स। कहता है ये क्या है, तो इट इज द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। यानी यह दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज से बना हुआ है जो सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेटेड होता है। और हमारे से मतलब हमको पढ़ाने के पहले आप लोग इलेक्ट्रिक डायपोल का नाम सुन चुके होंगे, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट केमिस्ट्री में देखिए HBr और HF ऐसा स्ट्रक्चर आता था, ये स्मॉल चार्ज सेपरेटेड होता था, ठीक है। तो ये डायपोल का लेंथ कितना होता होगा आप बताइए। आपका ये डायपोल का लेंथ जो होता है माइक्रोमीटर में होता है। तो अब आप ही बताइए, स्मॉल डिस्टेंस नहीं लिखेंगे क्या। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक डायपोल। नेक्स्ट टर्म है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। नेक्स्ट टर्म क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P वेक्टर से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, P वेक्टर से। तो ध्यान दीजिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, तो यह एक आपका वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए ध्यान से समझिए इसमें, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड लेंथ ऑफ डायपोल। यानी आप पूरा लिखें इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल। बात समझ में आ गया। तब तो आप इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इक्वल टू जो फॉर्मूला होगा P बराबर Q इंटू L होगा, या फिर P बराबर Q इंटू ट्वाइस से लिखेंगे। देखिए जरा ध्यान से, दोनों ही फॉर्मूला होगा, ऐसा नहीं कि कोई एक होगा। L के बदले आप क्या ले रहे हैं, 2a ले रहे हैं। तो आप तो समझ चुके होंगे इसका SI यूनिट क्या होगा। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज कूलम्ब मीटर। कूलम्ब मीटर होगा, क्या होगा, कूलम्ब मीटर। तो आप समझ चुके होंगे हम क्या कह रहे हैं। जो देखिए इसका जो डायरेक्शन होता है, इट्स डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज। इट्स डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज। क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है, इस बात को समझ लीजिए। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक सिस्टम है जिसमें कितना, दो चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है, दो चार्ज होता है। और वह दोनों चार्ज जो है आपका सेपरेट होता है स्मॉल डिस्टेंस से। उसका एक टर्म आता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका फॉर्मूला होगा आपका Q इंटू लेंथ, और उसका डायरेक्शन होगा निगेटिव से पॉजिटिव। यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा आपका किधर से किधर होगा,
निगेटिव से पॉजिटिव, यानी डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा पी वेक्टर, वो आपका इधर होगा, किधर होगा, निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर होगा। तो देखिए अब इस पर एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपका एससी में भी दिया हुआ है, नीट भी पूछा है और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है। क्वेश्चन है यहां पर ये कि फाइंड नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ चार्ज। इसमें हम फ्लोइंग सिस्टम ऑफ चार्ज दे रहे हैं जिसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालना है। तो एक है आपका, यहां पर देख लीजिए ध्यान से, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना हुआ है। यहां पर जो है प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, और यहां पर जो है आपका -2 क्यू चार्ज है। ये फिगर पहला हुआ। दूसरा फिगर है आपका इस तरह से है, और ये इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को। यहां पर जो है -2 क्यू है, यहां प्लस क्यू है, यहां प्लस क्यू है, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसका साइड जो है आपका ए है और ए है, जबकि इसकी साइड ए है और ये ए है, और ये 90 डिग्री है, ये √2a हुआ। अब दोनों फिगर का आपको निकाल के दिखाना है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग फिगर। यानी आप समझ सकते हैं दोनों के लिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालना आपको बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और हम कह रहे हैं ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है, और आपको बोर्ड में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत भारी नहीं है। अब आप जरा ध्यान से देखिए, ये 2 चार्ज जो लिखा हुआ है इसका मतलब है -q और -q, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा एक इधर होगा, एक इधर होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा p वेक्टर का, वो इधर होगा और इधर होगा, लेकिन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? ये 60 डिग्री होगा। कितना होगा? तो फिर से याद कीजिए, हम इसी चैप्टर में फोर्स वाले में पढ़ाए थे कि दो इक्वल वेक्टर अगर 60 डिग्री पर हो तो रिजल्टेंट क्या होता है? आपको बीचों बीच जाता है, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होगा P, जो रिजल्टेंट होगा वह, या P इक्विवेलेंट जो होगा √2 टाइम्स ऑफ P होगा। सॉरी, इसके लिए 60 डिग्री पर कितना होता है? √3 होता है। और यहां पर आइए, यहां पर क्या होगा आपका डायरेक्शन? एक इधर होगा, एक इधर होगा, यानी कि एक इधर है और एक इधर है। ये भी P वेक्टर है, ये भी P वेक्टर है। एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो रिजल्टेंट यानी P इक्विवेलेंट जो होगा √2 टाइम्स ऑफ P होगा। देखिए दोनों में क्या अंतर है। यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको हम लोग इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, और इस तरह से हम लोग बनाते हैं। अब यहाँ पर P बराबर है चार्ज गुने लेंथ होता है, तो चार्ज तो ये है और लेंथ ये है, तो इसका मतलब P इक्विवेलेंट जो यहाँ पर होगा √3 होगा, लेंथ a है और चार्ज q है, जबकि यहां पर फाइनल जो P इक्विवेलेंट होगा √2 होगा, ये साइड हो जाएगा, ये डिस्टेंस, और यहाँ पर Q हो जाएगा। यानी आप समझ चुके होंगे, अच्छी तरह से समझ चुके हैं ना? देख लीजिए ध्यान से, बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट देख लीजिए क्या है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। फार्मूला जो होता है चार्ज गुने लेंथ होता है, यूनिट कूलम मीटर होगा। और आपका जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालना है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल पर अरेंजमेंट था, तो हम लोग इस तरह से बनाए, और ये राइट एंगल ट्रायंगल पर था, तो हम लोग इस तरह से बनाए।
तो ये था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इतना लिखिए। उसके बाद ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो पहले पढ़ चुके हैं पॉइंट चार्ज के चलते हैं, तो अब देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। अभी जो डायपोल पढ़ रहे हैं उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो इसका दो केस होगा, तो समझने की कोशिश करेंगे अच्छे से, और ख़ास कर ये 12th के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए, 12th के लिए। तो समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ दो है, एक एक्सियल पॉइंट, एक इक्वेटोरियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या होता है, दो आप लीजिए, एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है, और एक्सियल पॉइंट का मतलब दोनों को मिलाने लाइन के अलोंग आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो गौर कीजिए यहाँ पर डिस्टेंस जो है ये a है, ये सेंटर है, और इधर डिस्टेंस a है, इसीलिए हम लोग 2a मानते थे लेंथ ऑफ डायपोल। याद कीजिए 2a से भी डिनोट किए थे, l से भी। ऐसा क्यों किए हैं, तो अभी तुरंत समझ में आ रहा है। ये p एक्सियल पॉइंट है, और हम लोग फिजिक्स में मेजरमेंट कहाँ से करते हैं, सेंटर से करते हैं। कहाँ से करते हैं, सेंटर से करते हैं। जब सेंटर से करते हैं तो ज़रा ध्यान दीजिए कि आखिर क्या होगा। यहाँ पर सेंटर से करते हैं, किससे करते हैं, सेंटर से करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेंटर से जब कर रहे हैं, तो अगर आप l लेंथ लेते तो इधर l/2 लिखना रहता, और इधर भी l/2, और तब आप खुद सोच सकते हैं जब इसका स्क्वायर करेंगे और एडिशन सब्ट्रैक्शन में जाएगा तो इक्वेशन लेंदी हो जाएगा, देखने में बड़ा थोड़ा लगेगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी हम लोग यही मानते हैं, एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है, तो आपको यही लिखना है हर हाल में। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से क्या होगा, अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। इस पी पॉइंट पर आपको प्लस चार्ज के चलते माइनस चार्ज दोनों के चलते निकाल के ऐड करेंगे वेक्टरली, तो क्या होगा, आपको एक्सियल पॉइंट पर निकल जाएगा। तो एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है तो ये पॉजिटिव चार्ज के चलते इफेक्ट होगा, और ये निगेटिव चार्ज के चलते इफेक्ट होगा। इस तरह से होगा इफेक्ट, देख लीजिए ध्यान से। अब जरा गौर कीजिए, यहाँ पर ये जो है पॉजिटिव चार्ज है, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। यह जो है निगेटिव चार्ज है, उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगा। याद कीजिए पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलता था और निगेटिव चार्ज की तरफ आता था, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो अब दोनों अपोजिट हैं, तो एक को प्लस तो दूसरे को माइनस लिखेंगे। और पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला आप दिमाग में सोचिए क्या था, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला, क्योंकि ये अब पॉइंट चार्ज की बिहेवियर है, इसके चलते यहाँ निकालना है। तो क्या लिखिएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो आप खुद बताइए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, r माइनस a होगा कि नहीं, आप ही बताइए। क्या होगा, ये r माइनस a होगा, यानी r माइनस a का होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से यहाँ क्या कीजिएगा, यहाँ प्लस, लेकिन इस निगेटिव चार्ज के चलते लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, माइनस के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक r है और a है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, r प्लस a का होल स्क्वायर। तो देखिए कितना आसान है, आप समझने की कोशिश कीजिए, बहुत आसान है। क्या है, आपको पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला याद है तो आपको डायरेक्ट डेरिवेशन याद हो गया। बहुत भारी ये सब चीज़ नहीं है, आप समझ सकते हैं बात को अच्छी तरह से। तो यहाँ से जो कॉमन आया उसको कॉमन ले लीजिए, और बाकी को आप क्या कीजिए, अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए। तो जब कैलकुलेशन कर लेंगे तो आप ही बताइए क्या होगा। इसका एलसीएम जो होगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा, का होल स्क्वायर होगा। ऐसा क्यों होगा, अगर उसको समझना है तो मैं समझा देता हूँ अभी तुरंत। इधर देखिए, इसका हम लोग इस तरह से इसलिए लिखे हैं क्योंकि आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपका जो है, हम यहाँ पर इधर से समझा देते हैं, देख लीजिए ध्यान से। इधर से यहाँ पर आप जब समझने की कोशिश कर रहे हैं तो देख लीजिए, ये था r माइनस a का होल स्क्वायर, तो r माइनस a दो बार लिखाएगा, इनटू में r प्लस a का होल स्क्वायर था, तो r प्लस a लिखाएगा, सॉरी r प्लस a इनटू में होगा।
अब इस दोनों को पेयर बनाइए तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, इस दोनों को पेयर बनाइए तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। आई 2 बार आया तो होल स्क्वायर नहीं हो गया। लेकिन ज़रा गौर कीजिए, अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये बच जाएगा, यानी आर प्लस ए का होल स्क्वायर बचेगा। देख लीजिए बहुत सिंपल है। और इससे अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो ये बच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस भी हो जाएगा और आर माइनस ए का होल स्क्वायर भी बच जाएगा। अब ज़रा गौर कीजिए, आप निकाल रहे हैं के क्यू और इसके अंदर की बात कीजिए। अब तो इसके अंदर की जब बात कीजिएगा तो ये होगा आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2RA, आप माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन है, आप प्लस 2RA हो जाएगा। तो आप देखिए कि कितना सारा टर्म कट गया है, यानी कि अब आप इसे सब टर्म कट गया है तो आपका यहाँ से सॉल्यूशन बहुत इजी मेथड से हो जाएगा फार्मूला। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि अब यहाँ से लिखेंगे के क्यू और यहाँ बचेगा 4RA 2RA तो 2 गुने 2RA। देखिए ज़रा ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पर जो होगा आपको आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। देख लीजिए ध्यान से। अब इसको आप ट्वाइस ए और क्यू मिला करके पी होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो हम लोग ई बराबर क्या लिख सकते हैं आप ही बताइए। यहाँ से 2p और k बाई क्या लिखिएगा, और r भी होगा यहाँ पर, और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए यदि r बहुत छोटा हो, सॉरी r बहुत बड़ा हो a से या 2a से, तो ये गायब हो जाएगा, r का पावर 4 हो जाएगा, एक कट जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा k 2p बाई आर क्यू। जबकि इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2p और k को हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। जरा ध्यान दीजिए, पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें स्क्वायर है फार्मूला, और डायपोल के चलते हैं तो क्यूब में है। डायपोल के चलते हैं तो कहाँ है, आपका क्यूब में है। इस बात को आप समझ चुके होंगे। अगला था इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए निकालना। किसके लिए, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए निकालना है। तो देखिए इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए निकालना है तो क्या करेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट पहले कहते हैं कि इसको वो समझिए। ये मान लीजिए जाए कि आपका एक प्लस चार्ज है, यहाँ पर एक माइनस चार्ज है। ज़रा गौर कीजिए, इसके चलते अगर कहीं निकालना हो तो एक पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लीजिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन सा लीजिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लीजिए, और इस पर जो पॉइंट आप कंसीडर करेंगे वही पॉइंट आपको इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाता है। यानी कि आप बात समझ सकते हैं कि क्या होगा आखिर, और आप इधर से भी समझ सकते हैं क्या होगा। अब यानी प्लस चार्ज है तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। देख लिए ध्यान से। और यदि ये सेंटर है तब नहीं इधर ए डिस्टेंस होगा और ये भी ए डिस्टेंस होगा, और यही डिस्टेंस को तो आर हम लोग कहते हैं। देख लीजिए ध्यान से, बहुत सिंपल है, समझने की कोशिश की, कुछ है ही नहीं। फिर उसी तरह से इसके चलते जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लिखेंगे और इसके चलते जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लिखेंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों के लिए सेम होगा। क्यों, ये ए है ये आर है, तो ये डिस्टेंस होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, तो वो डिस्टेंस भी उतना ही होगा। इसलिए दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वह क्या होगा, इक्वल होगा। और क्या होगा, के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस ये है, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। आप देख लीजिए। अब वेक्टर मेथड से यहाँ सॉल्यूशन होगा, क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटी है ये दोनों। अगर ये एंगल थीटा मानते हैं, ये ए है ये आर है, तो ये भी एंगल थीटा होगा। और एक्सटीरियर एंगल जो होता है 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। अगर सिमेट्रिकली आप डिवाइड करते हैं तो ये भी एंगल थीटा होगा और ये भी एंगल थीटा होगा। देख लीजिए ध्यान से, तब ना 2 थीटा होगा। अगर आप दिमाग लगाते हैं थोड़ा बहुत भी तो ज़रा ध्यान दीजिए, इसके चलते अब 2 कंपोनेंट होगा,
इसके चलते होगा ई माइनस कॉस थीटा, और नीचे की ओर होगा ई माइनस साइन थीटा। देखते रहिए ध्यान से, इसके चलते होगा ई प्लस कॉस थीटा, और इसके चलते होगा ई प्लस साइन थीटा। इधर ध्यान से देखिए, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आपका, आप खुद समझिए क्या होगा। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आपका रिजल्टेंट, वो ट्वाइस ई कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि एक एक दो हो जाएगा जोड़िएगा तो। अब ई का वैल्यू वहाँ से पुट कीजिए और कॉस थीटा इधर निकालिए पहले। तो कॉस थीटा जब इधर निकालिएगा तो बेस बाई हाइपोटेनस आ जाएगा, यानी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा आपका ट्वाइस के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कॉस थीटा बराबर होगा बेस बाई हाइपोटेनस, यानी ए बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए पावर 1 है, इसका पावर हाफ है, तो ट्वाइस ए क्यू पी हो गया, यानी के पी बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना आ गया 3/2। इसी को आप सीधा करके लिख सकते हैं p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसके बदले के बदले, और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में अगर ए बहुत छोटा होगा आर बहुत बड़ा होगा तो क्या होगा स्क्वायर, यानी क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। तो ज़रा गौर कीजिए, एक्सियल पॉइंट पर फार्मूला आपका यहाँ पर जो आया था वो 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³ था एक्सियल पॉइंट पर, और इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या आया उसका हाफ आया। क्या आया उसका? हाफ आया। तो आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे, देख लीजिए ध्यान से, जहाँ डाउट होगा हमसे पूछ सकते हैं दोबारा। लेकिन यहाँ पर बात समझिए, ये हम आपको रफली समझाए हैं, मैक्सिमम टीचर इसी तरह से पढ़ा देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए। इसको हम देखिए आपको जगह दे रहे हैं समझने के लिए, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। और इसका 12th बोर्ड में लैंग्वेज कैसे लिखे जाएंगे अब हम वो बताएंगे, ठीक है। समझ चुके थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, जो एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो देखिए फिर से उसी को मैं पूरे क्लियर व्यू में लिख दिया हूँ कि बोर्ड में आप किस प्रकार से इसको लिखेंगे, बोर्ड में किस प्रकार से लिखेंगे इसके लिए है आपका लैंग्वेज जो 2 नंबर में आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर उसी तरह से आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए भी है, दोनों के लिए हम लैंग्वेज लिख दे रहे हैं। और सिंपली आप यहाँ पर क्या करेंगे, रोक कर करके अच्छे तरह से लिख लेंगे। इतना तो मेहनत आप लोग के लिए हम कर रहे हैं, तो आप लोग भी मेहनत कीजिएगा, इन सभी डेरिवेशन को याद कीजिएगा, और शायद ही कोई टीचर इस तरह से मेहनत करते होंगे स्टूडेंट के प्रति, ठीक है। इसलिए आप इसको ज़रूर लर्न करेंगे, इसलिए ध्यान से इसको लिख लें। आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन यानी ब्रॉड ऑन पोजीशन, या कह सकते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पर का डेरिवेशन जो अभी समझाए थे उसका क्लियर रूप में लिखा हुआ है, उसको लिख लीजिए आप लोग। और लास्ट में एक पॉइंट यहाँ लिखे हैं, ई एक्सियल इक्वल टू ट्वाइस इंटू इक्वेटोरियल। इसे लिखे हैं कि इक्वेटोरियल में p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³ आया है, जबकि एक्सियल में आया था 2p। इसलिए एक्सियल पॉइंट के लॉन्ग जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा इक्वेटोरियल पॉइंट से क्या होगा, दुगना होगा आपका हर हाल में, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिख देख रहे हैं। जनरल फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायपोल के चलते क्या जनरल फार्मूला, तो जनरल फार्मूला ना तो एक्सियल पॉइंट के लिए ना इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। आपको एक जनरल पॉइंट P ले लिए हैं जिसका कोऑर्डिनेट r है, और इसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो एक लाइन के लॉन्ग एक उसके परपेंडिकुलर 2 कंपोनेंट ले लिए। यहाँ पर डायपोल मोमेंट जो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, और उसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? P से। तब P वेक्टर इधर है, तो एक वेक्टर उसके अलोंग होगा, एक वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होगा। तो अलोंग जो वेक्टर है इधर देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, P cos थीटा है और ये P sin थीटा है। इतना बात समझ में आ गया होगा। ये शॉर्टकट मेथड से बता रहे हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ पर जो इसके तरफ होता है एक्सियल, इसी को एक्सिस मान लिए हम, तो इसके अलोंग जो होगा क्या होगा, 2p होता था। तो उधर तो कंपोनेंट P cos थीटा है, इसलिए होगा 2p cos θ/r³ जो भी है। और इधर की ओर जो होता था क्या होता था, परपेंडिकुलर में P होता था सिर्फ, तब P sin θ बच गया। इतना देख लीजिए। अब जो ये रिजल्टेंट बनेगा वो 2 वेक्टर 90 डिग्री पर है, तो दोनों को स्क्वायर करके
अंडर रूट करना पड़ेगा, तो वही काम किए हैं यहाँ पर, देख लीजिए ध्यान से। अब यहाँ पर जो दोनों में कॉमन टर्म है p/4πε0r3 वो दोनों से बाहर निकाल लिए हैं, बच गया 2 cos थीटा, इसको स्क्वायर कीजिए तब 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसको स्क्वायर कीजिएगा sin स्क्वायर थीटा है। 4 cos स्क्वायर थीटा को 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये दोनों मिल करके 1 हो जाएगा। अब तो ये 1 हो गया, ये बच गया। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल के चलते हैं, ठीक है। अब देखिए नाउ tan अल्फा बराबर क्या होता है, तो ये अल्फा निकालिए तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर तो यही है, तो जब डिवाइड कीजिएगा इसको, मतलब इसको डिवाइड बाई ये कीजिएगा, इसको डिवाइड बाई जब ये कीजिएगा तो जो कॉमन है वो कट जाएगा, ऊपर साइन थीटा बच गया। क्या बच गया आपका, ऊपर साइन थीटा बच गया आपका, देख लीजिए ध्यान से, और आपका साइन थीटा बच गया, नीचे क्या हो गया 2 cos थीटा बच गया वहाँ, तो ये tan थीटा हो गया बाई 2, इसलिए अल्फा इक्वल टू होगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब आते जनरल फार्मूला का यूज करते हैं, एक्सियल पॉइंट पर जाइएगा तो एंगल क्या होगा 0 डिग्री हो जाएगा, तब cos 0 पुट कीजिए 1 हो गया, 3 1 4 हो गया, 2p आ गया फिर से आंसर। इक्वेटोरियल पर जाइए थीटा 90, ये हो जाएगा 0 प्लस 1 तो 1। अब देख सकते हैं कि क्या होगा आखिर यहाँ पर, यानी कि ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल के चलते आज हम लोग पढ़ रहे थे, और इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है और उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इस बात को हम लोग समझ चुके हैं, और इसके सारे फार्मूला याद करना पड़ेगा, और पीछे जो 2 डेरिवेशन है उसको तो हर हाल में आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड के लिए